हेलो 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 हेलो। हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोग आज के लेक्चर में। क्या मेरी आवाज आ रही है? जल्दी से बता दो। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? भारी मात्रा में लोग जुड़ चुके आज हमारे साथ और 25.25 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। वंदना, सार्थक, कपिल, स्नेह, शिवानी, अमीषा, दीपशिखा, तेजस, मुस्कान, समोसा कह रहे नाम है हमारा समोसा। तो समोसे में क्या भरा है? आलू या कद्दू? सोचो समोसे में आलू की जगह कद्दू भरे होते तो कैसा लगता। रोहित, खुशी, रिया, अर्पिता, प्रीत, संजना, जोया, काजल, सलोनी, निखिल, फिजा, नारायण, बहादुर जी, दीपांकर जी, सलाम साहब। चले फिर स्टार्ट करें लेक्चर नंबर 3। तो लेक्चर नंबर 2 में हमने इंडक्टिव पूरा खत्म कर लिया है। अब हम लेक्चर नंबर 3 रेजोनेंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपको जीवन की बहुत सच्चाइयां पता चलने वाली हैं। वैसे तो ऑर्गेनिक में हमेशा सच्चाइयां ही पता चलती हैं, लेकिन आज और गहराई वाली सच्चाइयों के बारे में आपको जानना है और इन्हीं सच्चाइयों को आपको आगे आपके साथ भी ये सब होगा, ठीक है ना? तो ये बस चलता रहेगा ऐसा। आपको बस आगे बढ़ते जाना है, हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, स्टार्ट करें रेजोनेंस। तो मैं आपको पहले रेजोनेंस कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में आज हम बात करेंगे और कल फिर हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था उसके पहले कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, वैसे अब हम रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बेसिक चीजें, यानी कि रेजोनेंस इफेक्ट का बेसिक है रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन वगैरह, उसको समझना है आज हमें। और हमें स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी के बारे में बातें करनी है, ठीक है? चलिए आइए, तो कहानी शुरू की जाती है कुछ यहां से। आज हम रेजोनेंस और स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखेंगे। कल हम फिर रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट देखेंगे, ठीक है? चलिए आइए। अगर मैं रेजोनेंस की बात करूं तो इसका बेसिक ये है, और ये ओल्ड डेफिनेशन कहलाती है, आजकल डेफिनेशन को चेंज कर दिया गया है, तो दोनों समझ लेते हैं। तो बेसिक यही है, बेसिक यही है क्या कि व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, मतलब किसी एक स्ट्रक्चर से सारी प्रॉपर्टी पता नहीं चलती है, तो हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। इन्हीं स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल फॉर्म नाम है इनका। और ये स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, ये हमारी मन की भावनाएं हैं, है ना? ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होते हैं, ये हम अपने लिए बनाते हैं ताकि हम एक्सप्लेन कर पाए कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी कैसे कैसे वेरी करेगी। लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, इन हाइपोथेटिकल की मदद से हम एक रियल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, और वही रियल स्ट्रक्चर आपको सही और सटीक जानकारी देगा। सर ये तो लाइनों वाली बात हो गई, डेफिनेशन वाली बात हो गई, आइए समझ लेते हैं, है ना? बाद में लिखना है इसको। आइए समझते हैं इन सब बातों को। ये जो बातें हमने रीड करी, सिर्फ ऐसे लाइन पढ़ी है ना, आइए अब हम आपको बताते हैं क्या खेल है। चलिए मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा, मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, बता पाओगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई साहब कि इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ x है और इस वाले बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ y है, तो आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या कि बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बताइए, समझने वाली बात पर फोकस किया जाएगा। बोलो, आप में से कोई मुझे बता दे बॉन्ड लेंथ x और y में से कौन सी ज्यादा कौन सी कम? बोलिए, कौन सी ज्यादा कौन सी कम? कह रहे मालिक कब आओगे? मालिक तो आ चुके हैं, रिफ्रेश करो भाई, लिखने का मौका दिया जाएगा, बिल्कुल दिया जाएगा, हम आपको अपनी तरफ से मौका देंगे। रुक जाओ, पहले समझ लो फिर मौका देंगे। पहले जो मैं कह रहा हूं वो बताओ, बताइए, बॉन्ड लेंथ के बारे में बोल दीजिए, बॉन्ड लेंथ के बारे में बोल दीजिए, बॉन्ड लेंथ के बारे में बोल दीजिए। सर हमको ऐसा लग रहा है ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है। सिंगल होता है तो भाई साहब बॉन्ड लेंथ ज्यादा, और डबल होता है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाती है, यानी कि बॉन्ड लेंथ y की ज्यादा है, x की कम है। क्या मैंने ये बातें सही लिखी है? बताइए, क्या ये बात एकदम सही है? क्या ये बात एकदम सही है? हाँ, वाह बढ़िया।
सर एकदम सही बात लिखी है आपने, लेकिन लेकिन ऐसा पता चला, एक्सपेरिमेंटली ऐसा पता चला, बट एक्सपेरिमेंटली ये हमें जानकारी प्राप्त हुई कि एक्स और वाई बराबर लेंथ के हैं। हां जी हां, एक्स और वाई बेटा बराबर लेंथ के हैं ये। तो आप तो कह रहे थे कि वाई ज्यादा है, यानी कि इस पर्टिकुलर लुईस स्ट्रक्चर, इसको मैं एक लुईस स्ट्रक्चर बोल सकता हूं ना, ये एक पर्टिकुलर लुईस स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर से आप प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, इस स्ट्रक्चर से प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। तो अब हमें एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। तो वैज्ञानिक लोगों ने ऐसा बोला कि एक काम करते हैं, आपको यह समझना है ना, वैज्ञानिक लोग भी तो बड़े समझदार थे, उन्होंने जनता से पूछा कि आपको यह समझना है ना कि एक्स और वाई बराबर कैसे आया थ्योरेटिकली, एक्सपेरिमेंटली चलो पता कर लिया, थ्योरेटिकली बराबर कैसे है यह समझना है क्या, है ना, यह समझना है क्या कि थ्योरेटिकली बराबर, कह रहे आओ। तो वैज्ञानिक लोगों ने क्या करा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया, मतलब इसका एक और लुईस स्ट्रक्चर बनाया और उसमें ऐसा कहा, रेजोनेंस को हम डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं, दोनों साइड, है ना, दोनों साइड दिखाते हैं, ऐसा एरो बनाते हैं, रेजोनेंस का साइन ये इक्विलिब्रियम का साइन नहीं है, ये रेजोनेंस का साइन है, ठीक है। इक्विलिब्रियम वाला तो ऐसा होता है, वो टॉटोमेरिज्म में बनता है ना, ऐसा बनाते हैं रेजोनेंस का साइन। और वैज्ञानिक लोगों ने बोला एक काम करो, इस वाले पाई बॉन्ड को यहां कर देते हैं, तो पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया, इस वाले पाई बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर दिया और ये प्लस और ये माइनस कर दिया। अगर आप इसको 1 कहते हो, इसको 2 कहते हो, इसको 3 कहते हो, इसको 1 कहते हो, इसको 2 कहते हो, इसको 3 कहते हो, तो उन्होंने ये कहा कि बताओ 1 2 के बीच में तुम्हें स्ट्रक्चर 1 में क्या दिख रहा है। ये अगर मैं स्ट्रक्चर 1 बोलूं और इसको स्ट्रक्चर 2 बोलूं, लुईस स्ट्रक्चर 2 बोलूं, तो वैज्ञानिक लोगों ने पूछा कि भाई साहब बताइए इसके बीच में क्या है। उन्होंने कहा डबल बॉन्ड। दूसरे पर्सन से पूछा इसके बीच में क्या है, उन्होंने कहा सिंगल बॉन्ड। कह रहे बहुत अच्छी बात आपने कही है। फिर पूछा उन्होंने बताओ 2 और 3 के बीच क्या है, जनता ने कहा सिंगल बॉन्ड। यहां 2 और 3 के बीच क्या है, जनता ने कहा डबल बॉन्ड। तो वैज्ञानिक लोगों ने बुलाया इधर आओ, कोई सिंगल कह रहा है कोई डबल कह रहा है, तो एक काम कर दें, ना तुम्हें नाराज करते ना तुम्हें नाराज करते, पार्शियल डबल बना देते। तो ये दो जो लुईस स्ट्रक्चर है, जो आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, उन्होंने क्या करा, ना उन्होंने इनको नाराज किया ना इनको नाराज किया। उन्होंने कहा देखो 1 2 के बीच डबल है, उन्होंने कहा देखो 1 2 के बीच सिंगल भी है। तो कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, कोई धक्का मुक्की नहीं करने का। उन्होंने कहा 1 2 के बीच में डबल और 1 2 के बीच में सिंगल दोनों ही आ रहे हैं, यानी कि मैं यहां पार्शियल डबल बना देता हूं। और सेम सिचुएशन 2 3 की भी है, पार्शियल डबल बना देता हूं। उन्होंने बोला बताओ पॉजिटिव चार्ज आपको पहले वाले में कहां दिख रहा है, जनता कह रही है 2 पर। दूसरे वाले में कहां दिख रहा है, जनता कह रही है 2 पर, यानी कि सेकंड वाले पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा। उन्होंने पूछा बताओ स्ट्रक्चर 1 में तुम्हें नेगेटिव कहां दिख रहा है, 3 पर। उन्होंने पूछा स्ट्रक्चर 2 में नेगेटिव कहां दिख रहा है, 1 पर। तो बोलेगा भाई 1 पर और 3 पर दोनों पे नेगेटिव कैसे बना सकता हूं, आधा आधा बांट लो, कोई नाराज नहीं, किसी को नाराज नहीं करना जीवन में, आधा आधा बांट लेंगे। तुम्हें दिख रहा है 3 पर नेगेटिव, तुम्हें दिख रहा है 1 पर नेगेटिव, आधा आधा बांट लेंगे, माइनस आधा और माइनस आधा, ऐसा। और अब वैज्ञानिकों ने बोला कि भाई साहब अब बताओ इसकी बॉन्ड लेंथ x और इसकी बॉन्ड लेंथ y है, तो अब तुम्हें थ्योरेटिकली इस स्ट्रक्चर पर नजर डालें, इस स्ट्रक्चर पर नजर डालें, तो थ्योरेटिकली तुम बता सकते हो कि जी हां अब तुम्हारी बॉन्ड लेंथ या बॉन्ड एनर्जी बराबर हुई। तो आपने थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर दिया इस वाली चीज को, ठीक है। क्या आपको मेरी यह बात समझ में आई? तो ये खेल था, यानी कि उन्होंने किसके साथ खेला, उन्होंने पाई इलेक्ट्रॉन के साथ खेला। तो पाई इलेक्ट्रॉन के साथ खेलना ही तो रेजोनेंस है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं खेला, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ खेला, तभी एक्सप्लेन कर पाए। तो हमें रेजोनेंस में किसके साथ खेलना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ खेलना है।
कैसे खेलना है, आइए आज का लेक्चर हमारा इसी पर ही बेस्ड है कि कैसे कोई खिलाड़ी खेल खेलता है, अभी आपको खुद पता चलेगा। ठीक, अब आप मुझे बताइए, मैं स्ट्रक्चर 1 और 2 को क्या बोल दूं? मैं बोल रहा हूं ये है स्ट्रक्चर 1, ये है 2, और मैं इसको एक स्ट्रक्चर 3 मान लेता हूं, तो मैं ये कहूंगा कि 1 एंड 2 आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स RS, या कैनोनिकल फॉर्म बोल दो, और 3 इज RH। ये हाइपोथेटिकल है और ये रियल स्ट्रक्चर जिससे तुम एक्सप्लेन कर पा रहे। ठीक है, तो ये कहानी थी रेजोनेंस की, बस यही पढ़ना था आज अपने को। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, ये आप नोट कर लीजिए, और नोट हो जाए तो मुझे सूचित कर देना जरा। पहले ये लिखो उसके बाद आप ये लिखना, ये लिख लेना, उसके नीचे तो ज्यादा क्लियरिटी से समझ में आ जाएगा। पहले आप नोट कर लो, यहां से लिखना स्टार्ट कर दो। मैं आपको समय दे रहा हूं, RH का मतलब रेजोनेंस हाइब्रिड है। मैं आपको समय दे रहा हूं 2 मिनट 10 सेकंड का, 2 मिनट 10 सेकंड में लिख लोगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनके साथ खेलना है, पाई बॉन्ड के साथ खेलना है, इसी खेल को हम कहते हैं रेजोनेंस। महफिल में तेरी हम ना रहे तो गम तो नहीं है। हाँ भाई, क्या कहती है जनता? पहले आप इसको लिख लो, आराम आराम से बनाओ, क्योंकि स्टार्टिंग बहुत जरूरी। हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के बाद पढ़ेंगे। आलाम आलाम ते बनाइए, फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे। हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस के बाद पढ़ेंगे। RS का मतलब है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और RH का मतलब है रेजोनेंस हाइब्रिड। ये कह रहा था सिग्मा को क्यों नहीं इधर उधर करा? सिग्मा को इधर उधर करने से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा है, पाई को इधर उधर करने से पार से डबल बॉन्ड बन रहा है, और पार से डबल बॉन्ड दोनों सेम दिख रहे हैं, तो हम बोल देंगे बॉन्ड लेंथ सेम है, बॉन्ड एनर्जी सेम है। डन अच्छे, डन अच्छे। चलिए आइए, अब आप ये वाली बात लिख लीजिए फिर। ये जो लाइन है ना, ये जो मैंने अभी सब बोला ना, सब ये लिखा हुआ है 1 मिनट 5 सेकंड में। कह रहे साइड चेन सर। अब इसको लिख लीजिए, कभी कभी मेरे दिल में एक सवाल आता है। एक कह रहा मालिक अभी ताजा ताजा वोट दे के आ रहा हूं, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस, वोट तो देना चाहिए बेटा। मेसोमेरिक इफेक्ट इसके बाद आता है, मतलब मेसोमेरिक इफेक्ट समझोगे तो उसके लिए रेजोनेंस आना जरूरी है, तभी समझ पाओगे, जो कि कल होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। हो गया, चलिए भाई बहुत बढ़िया। अब आइए, अब हम चलते हैं नई डेफिनेशन पर। अब चलते हैं नई डेफिनेशन पर जो आपको अप्लाई करनी होती है ना। ये तो पूरा बेसिक हो गया, रेजोनेंस के पीछे की भूमिका चावला हो गई है। अब ये है भैया रेजोनेंस की
न्यू डेफिनेशन क्या है इनका? कहना है डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। डीलोकलाइजेशन मतलब ये ऐसा व्यक्ति है जो इधर उधर भागता रहता है। डीलोकलाइजेशन घर का वो बच्चा है जो इधर भी जाता है, उधर भी जाता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। ठीक है, तो ये हर जगह भागता रहता है, तो इसको बोलते हैं लोकलाइज मतलब एक जगह बैठना। डीलोकलाइज मतलब पैर में ऐसा बोलते पैर में चक्री लगी है, तुम इधर भी भाग रहे हो, उधर भी भाग रहे हो, है ना। डीलोकलाइजेशन मतलब कंपाउंड के पैर में चक्री लगी हुई है। ठीक है, हर जगह भागता है ये। और किसका कराना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का। बिल्कुल सही बात है। पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है? पाई इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर। लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अभी आएगा अभी आगे। और ये क्या कह रहे हैं? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में होना चाहिए। सर ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है? यही तो हमें आज समझना है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया एक सटीक लाइन लिख रहा हूं। क्या कॉन्जुगेटेड सिस्टम के लिए होना चाहिए? पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल्स। भाई पाई इलेक्ट्रॉनों की बात हो रही है, इसका मतलब ऑर्बिटल के सेंस में बोलो तो पी ऑर्बिटल, है ना। तो पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल होना चाहिए। ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट है ये। ट्रिपल पी, ठीक है, ट्रिपल पी, है ना। तो पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल मिल गई, यानी कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ठीक है, उनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो जाए? मूवमेंट हो जाए। डीलोकलाइजेशन को आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स बोल दो आप। कहां पर? यहां पर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सर पी ऑर्बिटल कितने? आपके दिमाग में एक सवाल कुड़बुड़ कुड़बुड़ कर रहा होगा कि सर पी ऑर्बिटल कितने, है ना। पी ऑर्बिटल कितने? बेटा पी ऑर्बिटल दो भी हो सकते हैं, दो पी ऑर्बिटल भी हो सकते हैं। आप सोचो ना, पाई बॉन्ड आपको बनाना है। यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है ना, पाई बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है? साइड वाइज ओवरलैपिंग से। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, साइड वाइज से। अब साइड वाइज ओवरलैपिंग बनता है यानी कि कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? दो हो सकते हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, एंड सो ऑन। कितने भी पी ऑर्बिटल आपके हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, है ना। लेकिन आपके जो काम काम के हैं, जो आपको दिखेंगे, दो वाला दिखेगा, तीन वाला दिखेगा, चार वाला दिखेगा। ठीक है सर, अब ये चेक कैसे करें हम? सर ये चेक कैसे करें हम, है ना। हम कैसे चेक करें कि पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल है? आपके दिमाग में ये बात आ रही है ना, सर हम चेक कैसे करें? आइए आपको उस दुनिया में ले चलते हैं ऑर्बिटल्स की। आइए ऑर्बिटल्स की दुनिया में ले चलते हैं आपको। देखिए चलें आगे, बताइए। कह रहे ट्रिपल, अरे पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल ट्रिपल पी 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 पी। ठीक है, आइए अब आपको उस दुनिया में ले चलते हैं, आपको उस दुनिया में ले चलते हैं, आपको उस दुनिया में ले चलते हैं। ठीक है, ट्रिपल पी कैसे दिखेंगे, है ना, पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल। मुझे एक बात बता दो तुम, मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। मान लो दो पी ऑर्बिटल हुए, टू पी ऑर्बिटल्स, कैसे दिख सकते हैं? कैसे दिख सकते हैं मुझे बताइए, कैसे दिख सकते हैं? एक ऑर्बिटल ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, अगर मैं आपके सामने ऐसे बना दूं कि मान लो ये किसी मॉलिक्यूल में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस है, एक पी ऑर्बिटल ये और एक पी ऑर्बिटल ये, क्या बोलूंगा मैं इसको? बताओ, बहुत आसान है। मैं इसको क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा ये एक पाई बॉन्ड है। सही है ना? देखा है कभी पाई बॉन्ड ऐसा? कशिश कह रही सर कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है? यही कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मतलब पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो अगर ऐसा सिस्टम कहीं दिखता है तो आप बोल देना कॉन्जुगेशन है। ठीक है, जैसे आइए जैसे ये दिखता है ना, मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूं।
मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए जैसे पहला एग्जाम्पल देखिए, CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड OH। आपसे पूछा जाएगा बताओ इसमें रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन है क्या। आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन प्रेजेंट और नॉट, प्रेजेंट और नॉट, यह सवाल है आपका। मैं आंसर लिख देता हूं यस। क्यों? क्योंकि मुझे पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल मिल गई। भाई पैरेलल पी ऑर्बिटल मिल गए ना, कैसे? कार्बोकेटाइन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बोकेटाइन के पास, 3 बॉन्ड बने हुए हैं, यानी कि इसके पास अगर मैं ऐसा देखूं तो एक पी ऑर्बिटल खाली है। ठीक है, अभी बना दूंगा, ध्यान से देखिए जरा। मैं अगर देखूं तो इसके पास पी ऑर्बिटल क्या है? खाली है। देखो जरा, खाली है। ऑक्सीजन के पास भी पी ऑर्बिटल है, भरा है, अच्छी बात है। आप बोलोगे सर ऑक्सीजन के पास तो दो लोन पेयर है, एक ही का काम होता है, दूसरे का काम नहीं होता, एक ही लोन पेयर का काम है, मतलब एक ही भरा हुआ पी ऑर्बिटल चाहिए। अब देखिए जरा, अगर कार्बोकेटाइन को आप गौर से देखें तो आप ये देख पाएंगे, ये बोलेगा मालिक हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं एकदम गरीब ठहरा। क्यों? क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऑक्सीजन बोलेगा डोंट वरी मैं हूं ना, ऑक्सीजन बोलेगा मैं हूं ना। तो ऑक्सीजन की नजर जैसे ही कार्बन पे पड़ेगी, बोलेगा भाई साहब एक बार बताओ, क्या हम एडजेसेंट पोजीशन पे दिख रहे हैं? पैरेलल दिख रहे हैं? पैरेलल, बिल्कुल सही। और पैरेलल दिखते हैं, एक पी ऑर्बिटल ये, एक पी ऑर्बिटल ये, अगर पैरेलल है तो ओवरलैपिंग करेंगे, सही बात है। तो ये बोलेगा भाई हम तुम्हें स्टेबल करेंगे, मतलब हम तुम्हारे साथ ओवरलैपिंग करेंगे। ठीक है, हम तुम्हारे साथ ओवरलैपिंग करेंगे, क्योंकि दोनों पैरेलल है, ये खाली भरा है, खाली हो भरा हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? खेल लेंगे। ये बोलेगा हम लोन पेयर रखते हैं, ये बोलेगा हमारे पास खाली ऑर्बिटल है, आओ खेल लेते हैं, आओ खेल लेते हैं। तो इसको बोलते हैं हम कॉन्जुगेशन, ये है कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो रेजोनेंस का आंसर था यस, और आप ऐसे दिखा सकते हो कि हाँ है। बॉन्ड, ये तो हो गया ऑर्बिटल वाला डायग्राम। ठीक है, आप कैसे दिखा सकते हो? आप ऐसे दिखा सकते हो कि ऑक्सीजन का जो एक लोन पेयर है ना भाई, अगर ओवरलैपिंग हुई तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये अपना लोन पेयर इसको देगा, ऐसे दिखाते हो। और याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, ये एक्चुअल में पता क्या है? अरे ये क्या है पता है? यही तो बैक बॉन्डिंग है, इसी को हम बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। ठीक है, इसी को बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग एक रेजोनेंस का केस ही होता है जहां पर 2 पी ऑर्बिटल होते हैं, 2 पी ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, देखो यही तो बैक बॉन्डिंग है। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं बताओ क्या इसमें रेजोनेंस है? क्या बताना जरा, क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? हाँ या ना? अब आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप ऐसे चेक कर लो, सर यहां वैकेंट ऑर्बिटल होगा, यहां भरा हुआ होगा, और ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। यस, आपने समझ लिया ना, उसी टाइप का। तो ये क्या इसमें बैक बॉन्डिंग है? क्या बिल्कुल है। ये लोन पेयर डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए, डायरेक्टली, तभी तो दोनों पी पैरेलल आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यस। क्या सर इसमें है? बताइए, बैक बॉन्डिंग क्या इसमें है? देखिए बिल्कुल मिल जाएगा, ये खाली ऑर्बिटल है, भरा। यस, बताइए जरा, क्या इसमें है? इसका आंसर नो। क्यों भाई? ध्यान से सुन लो, बीच में कोई आ गया, और अगर बीच में कोई आ जाता है ना तो फिर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। बॉन्डिंग तो तभी होगी जब 2 ऑर्बिटल पास रहेंगे, तभी बॉन्ड बनेगा। पता लगा तीसरे ने टांग अड़ा के बीच में आ गया, हम आ गए, तो ये दोनों दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बीच में कोई आ जाता है 2 लोगों के बीच में, तो फिर बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि अब वो लगातार पैरेलल थोड़ी मिलेंगे आपको। देखो यहां खाली मिलेगा, यहां भरा मिलेगा, लेकिन बीच में ये क्या आ गया? एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आ गया। तो ये इतनी दूर से ओवरलैपिंग नहीं होती, ओवरलैपिंग एडजेसेंट से होती है। भाई पाई बॉन्ड कब बनता है? जब 2 लोग आपस में ओवरलैप कर रहे हो, और वो एडजेसेंट भी होने चाहिए ना, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा फ्लोरीन डबल बॉन्ड नहीं बनाता। ना ना ना, ये गलत गलत चीज, मिसकॉन्सेप्शन। नहीं बनाता है, फ्लोरीन डबल बॉन्ड बनाता है, देखो आपके सामने लिखा है, वो एक्चुअली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। समझे बात? ये कहानी है।
ये वाला क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि बीच में sp3 आ गया, तीसरा व्यक्ति बीच में आ गया भाई। क्लियर एकदम? क्लियर है एकदम? और देख लो, और देख लो सवालों में क्या है यार, सवाल तो लीजिए, बताइए जरा, क्या इसमें दोनों पी ऑर्बिटल एडजेसेंट पे हैं? बोलिए, क्या इसमें दोनों पी ऑर्बिटल एडजेसेंट पे हैं? देखिए, बोरॉन के बाद 6 इलेक्ट्रॉन है तो एक वैकेंट ऑर्बिटल हो गई होगा, है ना? आप ऐसे दिखा सकते हो। तो वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर, है ना? ये वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, ये लोन पेयर हो गया। तो यस, इसमें भी कॉन्जुगेशन होगा, इसमें भी कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, और देखना है, और देखना है, आइए बताइएगा जरा, बोलिए। बोलिए, यहां देखिए, ये लोन पेयर आ गया, कार्बोकेटाइन यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल होगा, एडजेसेंट है, यस, एडजेसेंट पे होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल लोन पेयर एडजेसेंट पे, यस, होगा कॉन्जुगेशन। ठीक है कह रहा सर आपको कोई सलाह चाहिए क्या? क्यों बाबा जी, क्या सलाह देना? मुझे एक सलाह चाहिए, बिल्कुल चाहिए। मुझे ये सलाह चाहिए कि इस पागल बैच से कैसे निपटे हैं। इसमें बहुत पागल भरे हुए हैं। ठीक है, ठीक है, चला जाए। समझ गए होगे आप ये खेल कि दो पी ऑर्बिटल एडजेसेंट पे होना चाहिए, रेजोनेंस हो जाएगा, कॉन्जुगेशन हो जाएगा। डन। हो गया क्या? अब आप जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, अब माहौल थोड़ा गंभीर हो गया है। हो गया, लिख लिया? अब आइए जरा, असली खेल तो ये है, ये तो दो पी ऑर्बिटल पैरेलल थे। जीवन का असली खेल क्या है? 3 पी ऑर्बिटल है, यही तुम्हें ज्यादातर दिखता है। 3 पी ऑर्बिटल्स पैरेलल होने चाहिए ना, 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। मैंने ये इंटर न्यूक्लियर एक्सिस सिग्मा तो बना ही होता पहले, ध्यान सुनना, 3 पी ऑर्बिटल पैरेलल है। इन दोनों के बीच में पहले से बॉन्ड बना हुआ है, इनके बीच में पहले से बॉन्ड बना हुआ है, और अब इनके जीवन में कोई तीसरा आता है। देखिए जरा, खाली हो या भरा हो, कुछ भी हो, यहां खाली हो भरा हो आप फिल्ड हो, कोई दिक्कत नहीं, पी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो आप जरा ध्यान से देखो, इनके बीच में बॉन्ड बना हुआ है और कोई तीसरा पी ऑर्बिटल आ जाए। 3 पी ऑर्बिटल की बात हो रही है, 3, समझ रहे हो? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा वाला खेल है ये। तो होता क्या है, इसकी नजर इस पे पड़ती है और इसकी नजर इस पे पड़ती है। ये कहता है कि हम भी तो पैरेलल हैं, ये कहता है हम भी तो पैरेलल हैं। तो ये बीच वाला पी ऑर्बिटल क्या कहता है? कहता है ठीक है, अच्छी बात है, आप पैरेलल हैं, आइए आप और हम बॉन्ड बना लेते हैं। तो क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्या होता है यहां। जो आप सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं, समझदार तो आप हैं ही। देखिए, तो ये दोनों आपस में, भाई ये दोनों आपस, भाई ये इसके पास है तो ये बोलेगा हम भी तो पैरेलल हैं। तो ये वाला अब इसके साथ में खेलना चालू कर देगा। देखो, देखिए, ये वाला इसके साथ खेलना चालू कर देगा और अब बेचारा ये अकेला हो जाएगा। देखिए, यही है रेजोनेंस, यही है रेजोनेंस, यही है रेजोनेंस। तो पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बन जाता है और ये आपस में चलता रहेगा।
ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल है, ठीक है। तो ये इसके साथ बॉन्डिंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, ये वापस इसके साथ कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो बीच वाला जो है, बीच वाला पी ऑर्बिटल, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में। बीच वाला पी ऑर्बिटल को जीवन में फर्क नहीं पड़ता है। कह रहे मालिक अब चालू हो गया मामला। बीच वाले पी ऑर्बिटल को देखो, इसको बीच वाले पी ऑर्बिटल का पहले भी बॉन्ड बना था और अब भी बॉन्ड बना है। बीच वाला तो मजे में है, उसका बॉन्ड तो पहले ही बना था, अब भी बना है। दुखी कौन है, ये या ये? टर्मिनल वाले दुखी हैं कि कभी बॉन्ड बनता है, कभी नहीं बनता है, इसलिए ये रेजोनेंस बोलते हैं। इसी का तो नाम रेजोनेंस है, इसी को ही तो बोलते हैं कॉन्जुगेशन, ठीक है। समझे? समझ गए खेल? पाए? हो गया, बस 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 हो गया, हो गया, बस बस हो गया, खत्म हो गया रेजोनेंस। देखिए एग्जाम्पल देखिए जरा, क्या तुमने कभी इसको देखा है? आइए मैं इसकी ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। मैं इसके एच हटा देता हूं, एच से आपको मतलब नहीं है, हाइड्रोजन तो वैसे भी सिग्मा बॉन्ड बनाता है, रेजोनेंस में सिग्मा का काम नहीं है। मैं इसको ऐसे बना के समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। पाई बॉन्ड है, यहां ये CN का सिग्मा बना लेते हैं, एच वाला छोड़ देते हैं ना। अब मुझे बताओ ये पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? ये वाला पाई बॉन्ड है ना, ये वाला पाई बॉन्ड। अब अगली पिक्चर देखो, मैं ये बना रहा हूं, सिग्मा बॉन्ड ऐसे ही रखो। अब आप देखो जरा, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड बना रखा है, देखो। और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है भाई साहब, है ना, लोन पेयर होता है। लोन पेयर होता है यानी कि ये इलेक्ट्रॉन लेकर आए हैं, देखिए। तो अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा? पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, नया बॉन्ड बनेगा, हो गया। लो, तो इसका अगर मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करूंगा तो हमको कैसा दिखेगा रे? इसका अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो अब ये बॉन्ड बना लेंगे, तोड़ देंगे, हो गया। लो, ये अकेला हो जाएगा और बीच वाले को तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। बीच वाला तो बढ़िया खेल रहा है इधर और उधर दोनों तरफ, देखिए। बीच वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक आहे? समझे? ये है रेजोनेंस कॉन्जुगेशन। तो आप देखो जरा, आपसे पूछा जाएगा सवाल, बताओ इसमें कॉन्जुगेशन है कि नहीं, तो आप क्या करोगे? पाई बॉन्ड के पास, क्योंकि पहले से बॉन्ड होना चाहिए, पहले से बॉन्ड होना चाहिए, तभी तो पुराना बॉन्ड टूटकर नया बनेगा। पाई बॉन्ड के पास ऐसा कुछ होना चाहिए जो पी ऑर्बिटल रखे, भरा हुआ हो, वैकेंट हो, हाफ फिल्ड हो, चलेगा। समझे खेल? तो इसको कहते हैं रेजोनेंस, ठीक? समझे? अब सर इसकी पिक्चर कैसी दिखेगी? इसकी पिक्चर कुछ ऐसी दिखेगी कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हो गया, क्यों? बॉन्ड बन चुका है ना। जैसे अगर मैं इसकी पिक्चर दिखाऊं, यहां से इसका कन्वर्जन दिखाता हूं, जो आप बॉन्डिंग पैटर्न से समझाते हैं तो ऑर्बिटल है। अगर आप बॉन्ड वगैरह समझाओगे तो ऐसा बोलोगे कि इसने यहां पर पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है, और इसका टूट गया बॉन्ड, तो आपको ऐसा दिखेगा, देखिए ऐसा दिखेगा ना भाई। इसने यहां पाई बॉन्ड बना लिया और ये टूट गया, ये कौन रखेगा? कार्बन। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन रख रहा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा ना। एरो का कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, एरो जिस तरफ जाता है वहां नेगेटिव, एरो के हेड पर नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है ना यहां से, तो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे तो स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की तरफ जाना है, मतलब जैसे मैंने पीछे आपको समझाया, जैसे मान लो ये, ठीक है, जैसे मान लो ये सवाल है, इसका तो मैं रेजोनेटिक स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहते हो तो क्या करोगे? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होगा, पाई बॉन्ड बन गया, तो ये दिखेगा ऐसा, CH2 डबल बॉन्ड OH, और ऑक्सीजन पर प्लस आ जाएगा, कार्बन पर माइनस आ जाएगा, और ये प्लस पहले से था, न्यूट्रल हो जाएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। तो ये जितने सारे सवाल हमने यहां लिखे, सब में क्या करो आप? बीच में डबल बॉन्ड बना दो और जो लोन पेयर दे रहा है उस पर प्लस लगा दो और दूसरे वाले पे माइनस लगा दो। समझे बात? तो एरो का कॉन्सेप्ट है ये।
कि भाई साहब यहां पाई बॉन्ड बन गया, ये टूट गया, अब टूटेगा तो उधर ही जाएगा ना, क्यों? क्योंकि ये लोन पेयर देने वाला है, लोन पेयर वाला है ना, तो ये लोन पेयर देगा, मतलब ये बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा। समझे? समझे? ठीक है। तो सर ऐसे ऐसे वाले तीन, ये वाला केस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि आपको पूरे जीओसी में ये दिखता रहेगा और आगे ऑर्गेनिक में भी ऐसा दिखता रहेगा। तो सर इस टाइप के कैसे कैसे और हो सकते हैं, इस टाइप के कैसे कैसे हो सकते हैं, वो मैं आपको और एग्जांपल से बताता हूं, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, और भी ऐसे एग्जांपल्स देख लेते हैं अपन। ठीक है। हाँ भाई, मरियम का कहना अगर दोनों दोनों वैकेंट में थोड़ा दिक्कत होगी, क्योंकि कुछ है ही नहीं, कैसे ओवरलैप होगा? वैकेंट, दोनों वैकेंट में कुछ होना ही नहीं है, कैसे ओवरलैपिंग करेगा? कुछ होना तो चाहिए। दोनों वैकेंट में क्या पाई इलेक्ट्रॉन है? आपने डेफिनेशन में ही बोला है कि डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए ना। अब इलेक्ट्रॉन तुम्हारा एक हो या दो हो, है ना, वो डिपेंड करता है सवाल पर। डन। चलिए, अब मैं आपके सामने तीन पी ऑर्बिटल के कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप मुझे बताते जाइएगा। देखिए, क्या इस प्रकार का कॉन्जुगेशन ले सकते हो? बिल्कुल ले सकते हो, है ना। सर इसका डायग्राम बना के एक बार दिखा देते हैं हम, पहली बार समझ रहे हैं तो सीख लो। चलिए देखिए जरा, अगर मैं इसका डायग्राम बना के दिखाऊं तो मेरे को ऐसा दिखेगा। देखिए, ये पी ऑर्बिटल बना रहे हैं, ये खाली है, ठीक, ये पाई बना रहे हैं, खाली है। अब क्या होगा इसके बाद? इसका अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, ये इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, ठीक, और ये खाली हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उसका बॉन्ड इधर बना था, अब उधर बन जाएगा। सर इसकी पिक्चर कैसी दिखाओगे? इसकी पिक्चर ऐसे दिखाएंगे कि पाई बॉन्ड यहां बन गया, देखो यहां बन गया ना पाई बॉन्ड, तो ये आ जाएगा CH2 प्लस, यहां सिंगल CH डबल CH2, ऐसा दिखेगा। तो ऐसे अपन एग्जांपल्स कर लेते हैं खूब सारे, है ना, तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं एक काम करता हूं, नंबर कर देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। जैसे ये लोन पेयर वाला हो गया, देखो, है ना, लोन पेयर वाला था, भरा हुआ ऑर्बिटल था, ये 1 बोल देता हूं। ये वैकेंट ऑर्बिटल वाला हो गया, 2 हो गया, है ना। ऐसा कोई याद नहीं करना, बस एग्जांपल देख लोगे तो समझ जाओगे। तीसरा देख लो जरा, अगर मैं यहां पर कार्ब एनायन लगा दूं, कार्ब एनायन, तो तीसरा वाला पहले वाले जैसे ही है ना, तीसरा वाला पहले वाले जैसे ही है, देखो ये वाला, ये देख रहा है, लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो और कार्बन के पास लोन पेयर हो, है तो लोन पेयर ही ना, है ना, तो ये वाला ऐसा हो जाएगा। देखना जरा ध्यान से, यहां पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देता हूं, ठीक, इसको भर देता हूं और यहां प्लस की जगह माइनस, ठीक है। अब जब ये ओवरलैप करेगा तो ये वाला ऐसा दिखेगा, यहां माइनस, देखो इसमें कैसा दिखा सकते हो आप, वो देख लो। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, बॉन्ड पे लोन पेयर में कन्वर्ट कर दो, तो CH2 माइनस, यहां लोन पेयर आ गया, और CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया खेल। देखिए, तो कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, खुद से पहले पेन चला के बना बना के देखो, मेरे साथ बनाते जाओ आप, इसलिए टाइम भी दे रहा हूं आपको, है ना, पूरा खेल समझ जाओगे आप, कोई मुश्किल नहीं है। और देख लो एग्जांपल, सर अगर मेरे को फ्री रेडिकल मिल जाए, मिलने दो, मिलने दो, बस पैरेलल मिलना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल। और आपको चेक क्या करना है? 3p ऑर्बिटल चेक करने हैं, ठीक है, 3p ऑर्बिटल चेक करने हैं आपको। ये रहा, इसका पिक्चर बनाओगे तो ऐसा दिखेगा, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है और यहां हाफ फील्ड है, ठीक है। अब क्या होगा? नया बॉन्ड बनेगा, पुराना टूटेगा, तो ये बन गया, ये टूट गया, और यहां रेडिकल आ जाएगा।
इसमें कैसे दिखाओगे? फ्री रेडिकल में होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेकिंग दिखाते हो आप, ऐसे फ्री रेडिकल में ऐसे दिखाते हो। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? CH2 रेडिकल, सिंगल CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए, देखो बहुत आसान है, समझ पा रहे हो? तो आपको कार्बोकेटायन मिल जाए, कार्बेनायन मिल जाए, फ्री रेडिकल मिल जाए, ठीक है, बिल्कुल चलेगा। पांचवा, अगर मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं, बोरॉन लगा दूं यहां पर, तो क्या होगा? देखो, ये ऐसे लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड C सिंगल B, और ये जो पाई बॉन्ड है ये कुछ ऐसा बना है, और बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल। तो सर ये वाला और ये वाला सेम ही है, देखो C प्लस और B बात बराबर है ना, इसी जैसे ही होगा ये। तो अब क्या होगा? यहां बॉन्ड बन जाएगा और ये टूट जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा दिखेगा आपको, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए तो CH2, अब यहां से इलेक्ट्रॉन चले गए तो प्लस आ जाएगा, और CH बोरॉन 4 बॉन्ड बनाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, क्योंकि कोवेलेंसी तो 3 होती है, इसकी 4 बना रहा है और इलेक्ट्रॉन उस तरफ जा रहे हैं, है ना। ठीक है, बस ये कहानी है। आप देखो सब में वही हो रहा है, बस बॉन्ड बनाने का तरीका अलग अलग है ना। जैसे यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, यहां लोन पेयर जा रहा है, और आप देखो मैंने जितने भी एरो बनाए, एरो, ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, ये एरो हो गया, ये सारे एरो हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाते हैं, और पूरे ऑर्गेनिक में यही होगा, पूरे ऑर्गेनिक में यही होगा। कभी भी एरो मूव कर रहा होगा तो ऑब्वियसली हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लो की तरफ ही जाएगा ना, है ना, हाई से लो की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करनी है उसको। क्लियर है, समझ गए? बस हो गया, और क्या। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, आसान है एकदम। अब ये सारा नोट कर लीजिए। तो पुराना बॉन्ड टूटता है, नया बॉन्ड बनता है। अब आप ध्यान से देख लीजिए क्या हो रहा है। हर एक ऑर्बिटल पिक्चर डायग्राम को देखेंगे ना, आपको सेम पिक्चर नजर आएगी। पुराना टूट रहा है, नया बन रहा है। एरो के टेल पर पॉजिटिव, हेड पर नेगेटिव, बस यही खेल रहे हैं आप, ठीक है। डन आहे सरस छे, बोल दीजिए सर। लिख लो तो सूचित करना, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये। चलें आगे, आइए। अब मैं आपको लेकर चलता हूं कुछ ऐसी जगह, देखिएगा। 4p ऑर्बिटल, तीसरे नंबर पे अगर पैरेलल 4 मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। गर्मी सी हो गई यार। 4p ऑर्बिटल, और सारे पैरेलल होने चाहिए ना। ठीक है, इसका इसके साथ जोड़ा बना हुआ है, इसका इसके साथ जोड़ा बना हुआ है, ठीक है। ये अलग अलग पाई बना रहे हैं। अब आप ध्यान से देखें जरा, ठीक है, बहुत ध्यान से देखें। यहां इनका पाई बना, यहां इनका पाई बना। अब क्या होगा पता है? ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे और पुराने बॉन्ड टूट जाएंगे। पुराने बॉन्ड तोड़ करके नए बना लो, तो पता क्या होगा, देखना। मैं ऐसा कर दूं, देखिए, ये टूट जाएगा और नया बॉन्ड बन जाएगा, ये देखिए इनका। तो पुराने बॉन्ड तोड़ करके नया बॉन्ड बनाना है,
यही रेजोनेंस है, लेकिन चारों पी पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल। देखो, तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बनेगा, बन गया, लो हो गया काम, इसी को रेजोनेंस बोलते हैं। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, हो गया। आइए, चलिए ये देखिए जरा, मैं इसको ऐसे बना सकता हूं थोड़ी देर के लिए। ऑर्बिटल पिक्चर देखिए इसकी, ये पाई बॉन्ड बना हुआ है ऐसा, ठीक, और ये पाई बॉन्ड बना हुआ है ऐसा। पुराना बॉन्ड तोड़ के नया बना दो, हो गया, लो 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 लो। ये बन गया। अब आप लिखोगे कैसे वो देख लो, लिखोगे ऐसे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाना पसंद करेंगे, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऐसे आप कर दोगे इसको। तो CH2 सिंगल CH डबल CH सिंगल O, यहां नेगेटिव यहां पॉजिटिव, पुराना बॉन्ड टूट गया दोनों, देखो ये टूट गया, ये टूट गया, ये बन गया, यही तो है, समझे? अच्छा ऐसा क्या? हाँ ज्योति जी ऐसा ही है। ठीक है, चैतन्य कहना है कि सर लेकिन ऐसा कर क्यों रहे बेटा, ये रेजोनेंस का फिनोमेना है, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है यहां पर, ताकि आप ये समझा पाओ। जैसे हम ये इसलिए कर रहे हैं कि आप ये जो सी की बॉन्ड लेंथ है ना, आप सोचो कि सर ये सिंगल बॉन्ड है, एक्चुअल में सिंगल नहीं है, पार्शियल डबल है। यही तो समझा था तुमको ओजोन में, ठीक है। सर एक आध एग्जांपल और बता दो, और कर सकते हो आप, पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ये वाला है, चलिए इसको देखिए जरा, ये और ये पाई बॉन्ड बना रहे हैं, ये और ये पाई बॉन्ड बना रहे थे। अब अगर मैं इसका रेजोनेंस करा दूं तो ये दोनों बना रहे हैं, ये टूट गए, दिखाओगे कैसे? ऐसे। अब ये दोनों सिमिलर हैं, कैसा भी कर लो, कैसा भी कर लो, आप ऐसे करके ऐसे जाओ, या किसी की इच्छा नहीं हम ऐसे नहीं करेंगे तो ऐसे करके ऐसे चले जाना, तो पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होनी है, तो CH2 प्लस सिंगल CH डबल CH और CH2 माइनस, एरो के हेड पे नेगेटिव, टेल पर पॉजिटिव। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, नोट कर लो इसको। तो 4p ऑर्बिटल वाला हो गया, बस यहीं तक आपका है काम। सर 5p नहीं हो सकते, कोई पूछेगा, ये भी ऐसे पगले लोग भी हैं बेटा, 5p कभी भी होंगे ना तो वो या तो 4 वाला केस या 3 वाला केस ऑलरेडी बन चुका होगा। 5p ऑर्बिटल में 4 वाला 3 वाला ऑलरेडी बन चुका होगा, तो इनसे ही काम हो जाएगा आपका। कह रहे रेजोनेंस कभी इधर चला कभी उधर चला। जी हाँ, आप एकदम सही समझ गए हैं मालिक, लिख लो तो सूचित कर देना। हो गया। मैं ये कह रहा था कि अगर कोई सोचे 5p ऑर्बिटल, अरे तो वो ऑलरेडी केस कोई ना कोई बने, जैसे मान लो ये है C प्लस ऐसा, ठीक, तो आप देखो ये केस बन गया, प्लस सिंगल डबल, देखो पैरेलल पोजीशन हो गई ना ये तो, बस आप इसको चेंज कर दो यहां तो ऐसा दिखेगा आपको, अब ये आगे फिर ये केस बन गया 3 वाला, तो ऐसे आपके इन्हीं केसेस से ही काम हो जाएगा, ठीक है। कंडीशन क्या है रेजोनेंस की वो भी सुन लो अब जरा, कंपाउंड या मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, क्यों, यहां पर किसकी बात हो रही है, p ऑर्बिटल की या पाई इलेक्ट्रॉन की, है ना, तो प्लेनर होना जरूरी है, ऐसा नहीं कि एक p ऑर्बिटल ऐसा कर दिया और दूसरा आपने ऐसा कर दिया, तो ये ओवरलैपिंग होती नहीं है ना।
तो प्लेनर होना चाहिए ताकि पी ऑर्बिटल प्लेन में आ पाए, पैरेलल आ पाए। आपने कभी देखा है कि ऐसी ओवरलैपिंग, ये और ये, क्या ये ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे। ओवरलैप तो ये होती है ना, तो प्लेनर होगा तो पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर पाएंगे। कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, जो अपन ने पीछे से सीखा, क्या? ट्रिपल पी, पैरेलल पोजीशन ऑफ पी ऑर्बिटल। तो ये दोनों कंडीशन है रेजोनेंस की। सिंपल है, पैरेलल होगा। अब ऐसा थोड़ी है एक पी ऑर्बिटल ऐसा दूसरा ऐसा, अब थोड़ी ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, ये कहानी है। लिख लीजिए, लिखना हो तो। 2 लाइन्स, 2 लाइन्स आसान है। आपको सूचित किया मैंने, लिख रहा। ओ भाई, आइए एक और टाइप का रेजोनेंस है जिसको बोलते हैं डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। आपने पी वाला सीखा ना, मैक्सिमम सवाल आपको पी वाले दिखेंगे, कुछ सवाल डी वाले दिख सकते हैं, तो मैं लिख रहा हूं पीडी ओवरलैपिंग। ऐसा भी होता है, पीडी भी होती है, डीडी भी होती है, हमारे काम की पीडी है बस यहां तक ही। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अटैच हो जाए, यानी कि मैं ऐसा कर दूं CH2 नेगेटिव, किसके साथ? डी ऑर्बिटल के साथ। अब डी ऑर्बिटल किसके पास हो सकता है? क्लोरीन के पास हो सकता है ना। आपको अगर पता करना है डी ऑर्बिटल किसके पास होता है, तो बेटा 2D तो होता नहीं है, 3D होता है। अब 3D 4D भी होता है, 5D भी होता है, 2D नहीं होता है ना, ये सब होते हैं। तो कैसे पता चलेगा आपको? आप ऐसे ध्यान रखें, एटॉमिक नंबर 13 से लेकर 17 तक होता है, और इनके नीचे वालों में, ठीक है, तो ये डी ऑर्बिटल रखते हैं। 13 से 17 वाले 3D रखेंगे, उसके नीचे वाले 4D रखेंगे, फिर 5D रखेंगे, मतलब इनके पास डी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, क्योंकि थर्ड पीरियड में जब आप जाते हो तो 3P जैसे भरते हो ना, 3D खाली आ जाता है। तो आप मुझे बताओ, इनका कहना है कि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अटैच हो किसके साथ? डी ऑर्बिटल के साथ। कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं आपको बताता हूं कंफ्यूजन का कारण क्या है। सर यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर। बेटा इस लोन पेयर से काम ही नहीं है। क्लोरीन के पास लोन पेयर अच्छी बात है, लेकिन इससे काम नहीं है। तुम्हें किससे काम है भाई? हर एक इंसान में मान लो 2 अलग अलग प्रकार की क्वालिटी है, 2 टाइप की क्वालिटी है, इसके पास डी ऑर्बिटल भी है, लोन पेयर भी है। आपको काम किससे है? जिससे आपको काम होगा वही तो लोगे आप, है ना। जिससे आपको काम होगा वही तो लोगे। तो आपको काम है इसकी दूसरी क्वालिटी से, यानी कि इसका वैकेंट डी है और ये भरा हुआ पी है ना। तो इसकी पिक्चर मैं ऐसे बना देता हूं, ध्यान से देखिएगा। सी लोन पेयर, ये लोन पेयर तो है इसके बाद, लेकिन आपको इस लोन पेयर से मतलब नहीं है, डी ऑर्बिटल से। और इस ओवरलैपिंग को बोलते हैं पीडी ओवरलैपिंग। दिखाते कैसे? आप ऐसे दिखा दो, लोन पेयर पाई बॉन्ड बना लेगा तो ये ऐसा दिखा देगा, ऐसा बना दो इस तरीके से। जैसे अब आप और देख लो एग्जांपल, क्या इसके पास डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है? ये वैकेंट ऑर्बिटल है डी वाला, बिल्कुल सही, सल्फर के पास होता है। क्या इसके पास डी ऑर्बिटल रेजोनेंस है? बिल्कुल है, फास्फोरस के पास होता है ना। तो ये आप कर सकते हो। और एक्चुअली पता है क्या है, ये जो पीडी ओवरलैप है ना, ये भी एक तरीके से बैक बॉन्डिंग ही है, बस ये पीडी वाली है। आप देखो ना, ये भी, आप इसको भी डी ऑर्बिटल रेजोनेंस को भी दबे शब्दों में बैक बॉन्डिंग ही कह सकते हो, है ना। बैक बॉन्डिंग कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस यहां पर क्या हो रहा है? पीडी हो रही है। पीछे वाली बैक बॉन्डिंग क्या थी? पीछे वाली बैक बॉन्डिंग क्या थी जो सबसे पहले सीखी थी अपन ने? यहां क्या था? पीपी। पाई बॉन्ड यहां भी था, पाई बॉन्ड यहां भी है। उस पाई बॉन्ड को पी पाई बोलेंगे, और इस वाले पाई बॉन्ड को, सॉरी, इस वाले पाई बॉन्ड को पी डी पाई बोलेंगे। ये पी है, ये डी है, बन पाई बॉन्ड ही रहा है, तो ये पी डी पाई बोलेंगे। है वो बैक बॉन्ड नहीं एक तरीके से। ठीक है, क्लियर है। एक बच्चा कह रहा है कि सर दोनों पी ओवरलैप क्यों नहीं कर रहे हैं? बेटा दोनों भरे हुए हैं। सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। अगर आप ये सोचते हो सर इस वाले का पी और इस वाले का पी ओवरलैप क्यों नहीं कर रहा? बेटा दोनों भरे हुए हैं भाई। एक भरा हो, दूसरा आधा खाली हो या पूरा खाली हो, तभी तो ओवरलैपिंग हो पाएगी। तो ये दोनों भर, मतलब लोन पेयर है भाई, इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, ये दोनों भरे हुए हैं, तो ये ओवरलैप नहीं होगी, है ना। उसको तो रिपल्सन बोलते हैं, लोन पे रिपल्सन।
ठीक है, क्लियर है? डन हो गया। तो ये एक डी ऑर्बिटल रेजोनेंस की कहानी है। चलिए ये वाले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। ये वाले कुछ पॉइंट्स लिख लीजिए। जो पूरा हमने पढ़ा उसका पूरा समरी है, एक तरीके से जितना हमने पढ़ा उसकी पूरी समरी है। क्या बोल रहे हैं इसमें? हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, ठीक है। रेजोनेंस जो है हाइपोथेटिकल समझाने के लिए बनाया था। इंट्रामोलिकुलर है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, अलग से कुछ मॉलिक्यूल नहीं लाते। इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। आरएच रियल होते हैं, एटम मूव नहीं करता, पाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ओनली पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट। ठीक। टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम। पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ठीक है। जैसे अगर कोई तुमसे बोले बताओ क्या ये वाला और ये वाला आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप मना कर देना। क्यों? यहां 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहां 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये कहानी है, ठीक। ऊपर बहुत काम हो रहा है यार, सर दर्द करने लगा। एक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ऊपर बोल के आता हूं यार। ड्रिल चल रही है यार, सर दर्द करने लगा मेरा। ठीक है। क्या है यार?
हाँ भाई, समझा दिया भाई, बोल दिया है, कह दिया है हमने कि हमारा थोड़ा क्लास चल रहा है, ध्यान रखिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम यहां थे कि भाई साहब, ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, यहां 0 है और यहां 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं कहलाएंगे। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में अनपेड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन सब सेम होते हैं, ठीक है। हमने कहा सुबह सुबह कौन काम करवाता है भाई घर में, सुबह उठता है इंसान, चाय वाय पिएगा, नाश्ता वास्ता करेगा, ये सब काम दिन के होते हैं, शाम के होते हैं। सुबह सुबह क्लास चल रही है भाई। चलिए, सरदर्द करने, एक तो क्या है, यही ड्रिल हो रही है, सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है, ड्रिल पता है कहां, यही हो रही है, तो एकदम सर के ऊपर ड्रिल चल रही है। आइए जरा, एनी स्ट्रक्चर वायलेटिंग द फंडामेंटल रूल इज नॉट एक्सेप्टेड। सर इसका मतलब क्या है, वायलेटिंग द फंडामेंटल रूल मतलब बॉन्डिंग का, जैसे जैसे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड, OMG, PHK, DKHK। भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड थोड़ी बना सकता है। क्या मोहित सर की क्लास में क्या हुआ था, मोहित सर की याद आ गई, क्या हुआ? मोहित सर की क्लास में क्या हुआ था? बोलो। कह रहे सर चैट ऑफ कर दो, ये पढ़ाने नहीं देंगे। भाई, तो कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो 5 बॉन्ड, नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन रहे हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको उस दुनिया में ले चलता हूं जहां आप जाना चाहते हैं, सवालों की दुनिया। सर सवाल कर लेते हैं, अच्छा लगेगा। अच्छा, ड्रिल हुआ था उनके भी? हाँ यार, सुबह सुबह ड्रिल कर रहे हैं लोग, बताओ। सुबह इंसान नाश्ता करे, खाना वाना बनाए घर पे, ड्रिल कर रहा है सुबह उठ के इंसान, बताइए। चलिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर रियल एंड हैव रियल एग्जिस्टेंस। मैं आपको 30 सेकंड का समय दे दूंगा, चलो 45 सेकंड ले लो, आप भी याद रखोगे। चलो 45 सेकंड्स, कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आप कर लीजिए जरा, अच्छा लगेगा। करिए करिए फटाफट से। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर रियल एंड हैव रियल एग्जिस्टेंस। इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर मेक रेजोनेंस हाइब्रिड वेरी स्टेबल। सर ये इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझा देता हूं पहले भी ऑप्शन को। इक्विवेलेंट का मतलब होता है सेम शकल के, सेम शकल के स्ट्रक्चर, चेहरा सेम हो, जैसे जैसे मैं आपके सामने ऐसा लिख दूं, जो सेम सेम शकल के दिखते हैं, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये सेम शकल के, बिल्कुल, तो ये वाले स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है, ठीक है। और अभी हम स्टेबिलिटी कंपेयर कराएंगे, तो इसको आप और डिटेल में समझ लोगे, इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट को। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर हाइपोथेटिकल हैविंग नो रियल एग्जिस्टेंस, ओके। कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर आर लेस स्टेबल देन द रेजोनेंस हाइब्रिड। बताइए भाई, ये हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेंस हाइब्रिड रियल स्ट्रक्चर है। रियल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी एनर्जी कम होगी, हाई, और जो हाइपोथेटिकल उसकी एनर्जी ज्यादा। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी से ज्यादा होती है, क्योंकि हाइपोथेटिकल है। एक्चुअल तो ये है जो ये बताता है कि हां तुम एक्चुअल स्ट्रक्चर हो, तो ये इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, सॉरी एनर्जी का ऑर्डर है, स्टेबिलिटी नहीं, एनर्जी। तो रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी कम होती है और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की एनर्जी ज्यादा होती है, और ऑब्वियसली होनी भी चाहिए। मान लो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कुछ एक्चुअल चार्ज वगैरह है, तो हाइब्रिड में तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, बढ़ जाता है ना, याद करो। अभी मैंने आपको ये बताया था, ठीक, आपने जब हाइब्रिड बनाया तो हाइब्रिड में क्या हुआ, चार्ज बढ़ गया ना, माइनस ऑफ माइनस ऑफ, तो चार्ज बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी बढ़ गई, तो हाइब्रिड की ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो मेरे को ना पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट लग रहा है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर आर रियल एंड हैव रियल एग्जिस्टेंस, बिल्कुल सही, 75%।
अगला सवाल आपके सामने, ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैव नो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन किसमें नहीं है बताइए। सर ये डीलोकलाइज का मतलब क्या है? अरे वही कॉन्जुगेशन। मतलब इनडायरेक्टली ये सवाल ऐसा पूछा गया है कि रेजोनेंस कहां नहीं है, ये बता दो। बोलो रेजोनेंस या कॉन्जुगेशन कहां नहीं है, आप ये बता दीजिए। 45 सेकंड में तो आप आराम से सोच सकते हैं इस सवाल को। बताइए रेजोनेंस कहां नहीं है, बोलिए रेजोनेंस कहां नहीं है मालिक, जल्दी से मेरे को बता दीजिए रेजोनेंस कहां नहीं है, बोलिए। अगर तुम ए वाले में देखो तो यहां पर ये जो पाई बॉन्ड है ये ऐसे बना होगा, ये वाला पाई बॉन्ड, और यहां एक पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा और दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा। तो दूसरे से तो मतलब नहीं है हमें, हमें किससे मतलब है भाई? एक पाई बॉन्ड तो ऐसे बना होगा ना, यानी कि पैरेलल मिल गए, ये हो गया। सर ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा और ये जो दूसरा पाई बॉन्ड है ना, ये मैंने बता रखा आपको, दूसरा पाई बॉन्ड ऐसे बना होगा। तो मुझे एक बात बताओ, क्या यहां रेजोनेंस हो सकता है? नहीं। आप बोलोगे सर दो पी ऑर्बिटल तो पैरेलल है। बेटा दो पी ऑर्बिटल वाला केस जो है वो बैक बॉन्डिंग होना चाहिए, लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल के साथ होगा वो। दो पी ऑर्बिटल ये रेजोनेंस नहीं करेंगे। दो पी ऑर्बिटल यानी कि वो बैक बॉन्डिंग है। बैक बॉन्डिंग में क्या होता है? लोन पेयर होता है और वैकेंट ऑर्बिटल होता है, तभी वो केस होगा। यहां देखें जरा, आप अगर गौर से देखें, ये दो पी ऑर्बिटल अलग है, ये अलग है ना? तो ये वाला आंसर आएगा, इसमें कॉन्जुगेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अलग प्लेन में होते हैं। सर इस वाले में देखें, रेडिकल सिंगल डबल मिल गया, इसके पी ऑर्बिटल ऐसा और इसका पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला पाई बॉन्ड ऐसे बना रहा है, ये तीनों पैरेलल आ गए ना। देखो अगर आप इसको ऐसे सोचो तो ये ऐसे हैं, ये वाला ऐसा है पैरेलल पी। सर यहां क्या है देखें जरा, CH3 C डबल बॉन्ड हो और OH, देखें जरा, तो पाई बॉन्ड के पास में लोन पेयर आ गया, तो इसके पी ऑर्बिटल ऐसे होंगे, इसका ऐसा होगा, है ना? तो डी वाले में भी कॉन्जुगेशन है, आंसर इसका बी आएगा 73। बहुत बढ़िया। आप वो वाली बात समझ गए कि नहीं? दो पी वाली, दो पी ऑर्बिटल तभी रेजोनेंस करेंगे या कॉन्जुगेशन करेंगे जब बैक बॉन्डिंग है ना, तभी ऐसा होगा। सर नॉर्मल क्यों नहीं होगा? अगर आप सोचो जैसे ये एग्जांपल है, मैं इसमें इतना हिस्सा बाहर कर लूं, अगर आप मेरे से ये कहते हो कि सर मैं इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानूंगा, मैं इसको ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानूंगा, तो बेटा ये कॉन्जुगेशन नहीं कहलाता। देखो ये पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, आप बोलोगे हमने तो तोड़ दिया, यहां हम नहीं करा रहे ओवरलैप, हम नहीं करा रहे, हम यहां माइनस और यहां प्लस दे रहे हैं, हम नहीं करा रहे, तो इसको हम कॉन्जुगेशन नहीं बोलते। कॉन्जुगेशन किसको कहते हैं? बैक बॉन्डिंग वाले को। ठीक है, अब ऐसे तो आप तोड़ के बना सकते हो, बनाने को तो कुछ भी बना दो, लेकिन कॉन्जुगेशन एक्चुअली क्या है? दो पी ऑर्बिटल बैक बॉन्डिंग वाला होगा, मतलब एक एटम होगा जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल और दूसरा एटम जिसके पास लोन पेयर, तब जाके ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे, तो हम इसको रेजोनेंस बोलेंगे, इसको रेजोनेंस नहीं बोलेंगे। ठीक है, नहीं तो ऐसे तो फिर हलल की रेजोनेंस दिखाने लगेगी, है ना? ऐसे तो फिर रेजोनेंस तो सभी जगह चलेगा, है ना? तो ये ध्यान रखिएगा कि इसको हम रेजोनेंस नहीं कहते हैं, उसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए आप, बोलिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसी हैव कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बोलो बोलो जरा, कॉन्जुगेटेड सिस्टम कौन कौन बता रहा है? ए वाले ऑप्शन को देखो जरा, अल्टरनेट डबल बॉन्ड में बिल्कुल होगा, क्योंकि यहां के जो पी ऑर्बिटल होंगे वो चारों पैरेलल होंगे, चारों पी ऑर्बिटल पैरेलल लगे हुए हैं, बिल्कुल सही, पहला वाला होगा। यहां दिख रहा है आपको लोन पेयर सिंगल डबल, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि ये पी ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा और ये भरा हुआ दिखेगा, तो ये भी होगा। इधर देखें जरा, यहां लोन पेयर है, भरा हुआ ऑर्बिटल है, ठीक, ये पाई बॉन्ड है, ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना? तो ये इसके साथ ओवरलैपिंग करेगा। ये वाला पाई बॉन्ड अलग प्लेन में होगा, है ना? ये वाला पाई बॉन्ड अलग प्लेन में होगा, होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, हम तो इन तीन से काम चला लेंगे ना, हम तो इन तीन से काम चला लेंगे। ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। समझे कुछ मामला? चलिए अगला देखिए जरा, नेक्स्ट वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस इज नॉट पॉसिबल। बताओ रेजोनेंस किसमें पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल नहीं है, किसमें नहीं है बताओ? साफ साफ दिख रहा है ए वाला। क्यों? क्योंकि ये दोनों पी ऑर्बिटल पीछे किया ना। अगर मैं इस वाले पी ऑर्बिटल को ऐसे बनाता हूं, ये एलीन है, एलीन में दोनों लगातार डबल बॉन्ड अलग अलग प्लेन में होते हैं। ठीक, इधर आ जाओ जरा, अगर मैं यहां देखूं, ये अब बन गया CH नेगेटिव,
CH नेगेटिव ऐसा दिखेगा, और मैं इस वाले पाई बॉन्ड का बना रहा हूं, इसका तो चलो ऐसा होगा, इससे हमें मतलब भी नहीं है ना, हमें किससे मतलब है, इससे मतलब है, ये 3 ले लो ना, बाकी दोनों ऐसे होंगे, ये वाले पाई बॉन्ड कैसे होंगे, होने दो, उससे मतलब भी नहीं है हमें। ठीक है, सेम सिचुएशन यहां होगी। ठीक, ये लोन पेयर है, ये हाफ फील्ड है, और ये वैकेंट है, और ये पाई है। ठीक है, समझे आप, ये वाला खेल समझे। आप बोलोगे सर ये वाला पाई बॉन्ड का आपने क्यों नहीं बनाया, जरूरत नहीं है हमें, हमें 3 भी चाहिए। ये वाले पाई बॉन्ड कैसे दिखेंगे, ये सब देखो, यहां भी ऐसा दिखेगा, यहां भी ऐसा दिखेगा, इस वाले पाई बॉन्ड का पी, क्योंकि वो परपेंडिकुलर जेड प्लेन में मान लो आप ऐसा, तो उससे मतलब भी नहीं हमें। चलिए अब हम चलते हैं आप आज के अपने बेहतरीन टॉपिक पर। आज का हमारा बेहतरीन टॉपिक है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इनकी स्टेबिलिटी समझ लो। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी आप समझ लीजिए क्या होता है। ठीक है, स्टेबिलिटी क्या होता है, स्टेबिलिटी समझ लीजिए, स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी। ठीक है, अब देखिए जरा, आपको बताना है कि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है कि नहीं है ना। आपको क्या बताना है, कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल है या नहीं है, आपको ये बताना है। आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग समझाते हैं, अपन इस वाली स्टाइल से चलेंगे, अपनी वाली स्टाइल से। क्या हम देखेंगे, न्यूट्रल और चार्ज। सबसे पहले पहला रूल, कोई स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो वो ज्यादा स्टेबल होना भी चाहिए ऑब्वियसली, है ना, और चार्ज स्ट्रक्चर से, बिल्कुल सही बात है ना। यहां लेकिन अपने को ऑक्टेट रूल का ध्यान रखना है, ऑक्टेट पूरा होना चाहिए, है ना, ऑक्टेट रूल का ध्यान रखना है, इसको वॉलेट नहीं कराना है। तो न्यूट्रल और चार्ज में अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चार्ज वाले से ज्यादा स्टेबल होता है। जैसे मान लो मैं इन दोनों का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, और ये आपको बने बनाए मिलेंगे मालिक, इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी, इसमें टेंशन नहीं लेनी कैसे बनाया क्या करा, बने बनाए मिलते हैं भाई साहब, बने बनाए मिलते हैं, बने बनाए। ठीक है, बने बनाए मिलेंगे। तो बताओ ये 1 है, ये 2 है, कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, बताइए, बता दीजिए, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है। साफ साफ दिख रहा है आपको, अगर आपको बोला है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो पहले और दूसरे में देख लो, ये न्यूट्रल है, ये चार्ज है। आप बोलोगे सर ओवरऑल चार्ज तो इसमें भी 0, ओवरऑल नहीं देखना, आपको इंडिविजुअल चार्ज देखना है। जैसे यहां पर न्यूट्रल, यहां पर इंडिविजुअल चार्ज देखेंगे, चार्ज स्पीसी है ना, आप चार्ज स्पीसी बोलोगे इसको, बोलो भाई, बिल्कुल सही बात है। यानी कि स्टेबिलिटी 1 की ज्यादा होगी किससे, 2 से। बहुत आसान है भाई, बहुत आसान है, 1 की ज्यादा होगी 2 से। अगला, स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है वो पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पाई बॉन्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने मैं कोई सवाल मान लो ऐसा देता हूं, ठीक है, और दूसरा सवाल मैं आपको ऐसा देता हूं, ठीक है, इस तरीके से, और मैं कहता हूं कि ये आपस में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, तो आप बोलोगे सर यहां 1 पाई है, यहां 0 पाई है, तो आप बोलोगे 1 की स्टेबिलिटी 2 से ज्यादा है। अच्छा, आपके दिमाग में एक ख्याल आ रहा होगा सर हम इसको न्यूट्रल चार्ज से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी आगे आपको मैं ऑब्जेक्टिव सवाल कराऊंगा, तो वहां ऐसा भी हो सकता है कि आपको पाई बॉन्ड से देखना हो, है ना, वहां ऐसा भी हो सकता है आपको पाई बॉन्ड से देखना हो, तो आप फिर पहले रूल ये लगाएंगे, फिर ये लगाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट रूल समझा रहा हूं मैं, बाकी सवालों में अप्लाई करेंगे अपन। ठीक है, तो पहले देखेंगे न्यूट्रल चार्ज, और ये भी साथ में देख लेंगे कि ऑक्टेट कंप्लीट हो, तो सिंपल रूल है, ऑक्टेट तो कंप्लीट होना ही चाहिए, वो तो मतलब लुईस का नियम है, तो वैलिड लुईस स्ट्रक्चर में तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, है ना। तो न्यूट्रल ज्यादा होना चाहिए चार्ज से, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ आरएस पाई बॉन्ड पे डिपेंड करेगी। और क्यों ऐसा हो रहा है भाई, पाई बॉन्ड ज्यादा होंगे तो बॉन्ड बनेंगे, और बंधे हुए इलेक्ट्रॉन ज्यादा अच्छे होते हैं, है ना। कहां पर, स्टेबिलिटी में। खुले हुए इलेक्ट्रॉन अलग जगह स्टेबल होते हैं, बंधे हुए इलेक्ट्रॉन अलग जगह, है ना। अगर मैं स्टेबिलिटी की बातें करता हूं तो बंधे हुए इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधे होने चाहिए, ऑब्वियसली बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगला देखिए जरा, तीसरा नियम, थर्ड, स्टेबिलिटी ऑफ आरएस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ चार्ज। अब सर चार्ज कौन कौन सा हो सकता है, सर पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज, दोनों ही चार्ज हो सकते हैं आपके सामने, तो आपको इन दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है। ठीक है, मैं नेगेटिव चार्ज के लिए बता देता हूं, क्योंकि प्रायोरिटी आपको नेगेटिव को देनी है।
अगर कभी आप फंस गए तो प्रायोरिटी नेगेटिव चार्ज की ज्यादा होती है पॉजिटिव चार्ज से, ठीक है। तो नेगेटिव समझ लो, उसका उल्टा पॉजिटिव हो जाएगा। स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज। मुझे बताइए, क्या आप ये आंसर कर सकते हैं कौन सा स्पीसी ज्यादा स्टेबल है? बताओ, ये आप जानते हैं अच्छे से, बताइए कौन सा स्पीसी ज्यादा स्टेबल है, बोल दीजिए। सी नेगेटिव, एन नेगेटिव, ओ नेगेटिव, एफ नेगेटिव, बताइए। ये बात कर रहा हूं मैं लेफ्ट टू राइट की, और टॉप टू बॉटम आप जानते हैं। मान लीजिए एफ नेगेटिव, सीएल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, आई नेगेटिव। लेफ्ट टू राइट क्राइटेरिया होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जी सर। तो ये आंसर आ जाएगा। टॉप टू बॉटम साइज होता है, ये आया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से, ये साइज से। समझ गए आप? तो स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज ऐसा होता है। मान लो पॉजिटिव पूछ लिया आपसे, मान लो सी प्लस पूछा, एन प्लस पूछा, ओ प्लस पूछा, एफ प्लस पूछा, तो पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी उल्टा हो जाएगा, है ना। ये आप उल्टा कर देंगे, समझ गए? ठीक है। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक सवाल लिखता हूं, एक ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया मैंने, और एक ये ले लिया। आप ये मत सोचना सर ऐसा कैसे कर दिया, आपको ये बने बनाए मिलेंगे स्ट्रक्चर, है ना, बना के देंगे आपको, है ना, बना के देंगे। और अब इन स्ट्रक्चर में बताना है आपको कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। बोलिए, ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, ये 3 मान लो। चलिए बताइए। सबसे पहले देखें न्यूट्रल और चार्ज, सबसे पहला रूल न्यूट्रल चार्ज, तो पहला वाला आ गया, ठीक है। आप चाहो तो पाई बॉन्ड से कर लो, है ना। अब चलते हैं पाई बॉन्ड पे, तो एक पाई बॉन्ड, ये भी न्यूट्रल चार्ज पाई बॉन्ड दोनों से ही हो गया। अब चलते हैं आगे, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बताओ। पहले नेगेटिव सोचना है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहां कार्बन पे नेगेटिव। देखो ऑक्सीजन पे कार्बन पे, तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, तो 3 आ जाएगा और फिर 2 आ जाएगा। समझे? पहले आप देखो न्यूट्रल चार्ज, है ना, उसके बाद पाई बॉन्ड। न्यूट्रल चार्ज पाई बॉन्ड दोनों तो लगी रहे थे पहले वाले में। अब इसके बाद देखेंगे आप नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। ऑक्सीजन पे नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ऑक्सीजन पर नेगेटिव मालिक ज्यादा स्टेबल है कंपेरिजन टू कार्बन पे नेगेटिव। समझे खेल? आसान है एकदम यार, एकदम आसान है। नोट कर लो आप इसको। फिर मैं रूल नंबर 4 पे चलता हूं। चलते चलते हाँ भाई, क्या कहते हो, क्या कहते हो? डन हो गया। अगला, चार्ज सेपरेटिंग आरएस कम स्टेबल होंगे। चार्ज सेपरेशन का मतलब क्या होता है? प्लस और माइनस दूर दूर, प्लस माइनस दूर दूर तो कम स्टेबल, ये मतलब है। प्लस माइनस दूर दूर होंगे तो कम स्टेबल होंगे। जैसे ऐसे ऐसे, पहला ये लिख दिया, दूसरा ये लिख दिया, और तीसरा ये लिख दिया। बताइए जरा, बोलिए भाई। रूल नंबर 1 से चलेंगे। बताइए, न्यूट्रल चार्ज पहला वाला ज्यादा हो गया। अब आइए जरा पाई बॉन्ड से। सर यहां एक पाई पहला ज्यादा हो गया ना, अब 2-3 बचे, एक पाई एक पाई। तीसरा रूल ओ नेगेटिव ओ नेगेटिव, सेम सेम, तो पॉजिटिव भी चेक करेंगे, नेगेटिव क्या पॉजिटिव, सी पॉजिटिव सी पॉजिटिव। सर नहीं आ पा रहा। अब अगला रूल प्लस माइनस पास पास, यहां पास पास, यहां दूर दूर। देखो ना, प्लस माइनस दूर दूर है, यहां पास पास है। प्लस माइनस पास पास, अट्रैक्शन स्टेबिलिटी ज्यादा, 1 के बाद 2 के बाद 3। समझे? ये कहानी है, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। प्लस माइनस पास पास होना ही चाहिए यार। अब इसमें रूल क्या अलग से लिख रहे हैं, लेकिन चलो लिख रहे हैं तो लिख रहे हैं। प्लस माइनस पास पास स्टेबल होगा, अट्रैक्शन होगा, ठीक है। डन आहे। हो भाई, अगला रूल, अंतिम नियम। लाइक चार्जेस जो है एडजेसेंट पोजीशन पर लीस्ट स्टेबल। लाइक चार्जेस मतलब प्लस प्लस, माइनस माइनस, लोन पेयर माइनस, है ना। लाइक चार्जेस ही होंगे ना।
पास पास तो रिपल्सन होगा, तो कम स्टेबल होगा, है ना। पास पास होंगे तो कम स्टेबल होंगे। एक ये लिख दिया, एक ये लिख दिया, और एक ये लिख दिया। चलिए बताइए जरा, रूल नंबर 1 से सोचेंगे, स्टार्टिंग से। न्यूट्रल चार्ज 1 वाला ज्यादा, न्यूट्रल चार्ज 1 वाला ज्यादा, ठीक है। अगला रूल सोचो, पाई बॉन्ड वाला। सर यहां एक पाई, यहां भी एक पाई, है ना, पाई बॉन्ड वाला, यहां भी एक पाई, यहां भी एक पाई। और बताओ, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। सर कार्बन पे नेगेटिव, कार्बन पे नेगेटिव। सर पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, कार्बन पे पॉजिटिव, इससे भी नहीं आ रहा। और बताओ सर, प्लस माइनस पास पास, यहां भी है यहां भी, इससे भी नहीं आ रहा। अब आप देखें जरा थर्ड वाले को गौर से। लाइक चार्जेस रिपल्सन करेंगे, और रिपल्सन करेंगे तो सबसे कम स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि 1 2 3। समझे खेल? बस अब झमाझम सवाल दे रहा हूं मैं, 2 4 सवाल कर लो, अच्छा लगेगा आपको जीवन में, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अप्लाई करोगे, कलेजे को ठंडक और मिल जाएगी तुम्हारे, है ना। लिख लो तो बता देना, फिर मैं आपको 2 4 सवाल दे देता हूं। तो ये नियम थे, बहुत आसान थे, कोई बड़ी बात नहीं, है ना। ठीक है, सूचित करना। जाला है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, जाला जाला। हो डन। कह रहा 720 में 721 लेके आएंगे इस बार। चलिए भाई, आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है, बताएं। बोल दीजिए सर। बोलिए भाई। द लीस्ट स्टेबल कैनोनिकल स्ट्रक्चर, तो आप कंपेयर करा लो, स्टेबिलिटी जो पीछे आएगा वो ले लेंगे अपन, है ना। कंपेयर करा लीजिए, कंपेयर। बताइए जरा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन तीनों में? क्या ये न्यूट्रल दिख रहा है, ये चार्ज दिख रहे हैं? 1 को तो सबसे ज्यादा कर देंगे। सर अगला नियम, 2 और 3 में देखो, एक पाई, एक पाई दिख रहा है, एक पाई, एक पाई, इससे नहीं आएगा। अगला नियम, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, सी पर नेगेटिव, यहां भी सी पर नेगेटिव, इससे भी नहीं आएगा। अगला नियम, पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, ओ पर प्लस और एन पर प्लस, और आपको पता है कि प्लस के लिए ऑर्डर कुछ ऐसा हो जाएगा, एन प्लस ज्यादा स्टेबल होगा, तो 3 की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, किससे? 2 से। तो आंसर आ जाएगा बदलापुर। क्या आप मेरी ये बात समझ पाए? बहुत आसान है। न्यूट्रल चार्ज, देन पाई बॉन्ड, उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज, पहले देखो फिर पॉजिटिव बाद में देखो, ठीक है। वाह सर वाह, क्या बात है सर, क्या बात है। अगला, अमंग दीज कैनोनिकल स्ट्रक्चर व्हाट वुड बी द रिलेटिव कंट्रीब्यूशन इन द हाइब्रिड? कंट्रीब्यूशन इन द हाइब्रिड मतलब स्टेबिलिटी, है ना। मैं यहां पर एक लाइन लिख देता हूं, मोर स्टेबल। देखो जो स्टेबल स्ट्रक्चर होगा वो रेजोनेंस हाइब्रिड में ज्यादा अपनी वैल्यू रखेगा, है ना। तो मोर स्टेबल, मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द सेंस ऑफ किसमें? आरएच में कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि आरएच एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, तो जो ज्यादा स्टेबल होगा वो एक्चुअलिटी की तरफ जाना चाहेगा, है ना। तो मोर स्टेबल मोर कॉन्ट्रीब्यूटिंग होता है। तो आपसे पूछा रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्टेबिलिटी ही पूछी आपसे एक तरीके से, बताइए। 1 1 1 1 1 1, ये हटा दूं, ये हटा दूं, अरे यार 1 आएगा, इसके बाद 2 3 देख लो। अब 2 3 में क्या करेंगे बताइए? 2 और 3 में आए हाय, बल्ले बल्ले, 2 पाई 1 पाई, खेला होवे, 1 3 2, सी आएगा, 2 पाई 1 पाई, पाई पाई सी हो गया, खेला होवे, है ना। पाई से ही आ गया भाई। अगला, अरे बहुत आसान है, इसमें तो इतना मजा आता है।
आपको ऐसा लगेगा अभी 4-5 सवाल कर लोगे कि सर और करा दो, अब तो नहीं ऐसा लगता ना जो सवाल हो रहे होते हैं। सिंपल है, मोस्ट स्टेबल बता दो कौन सा है। सबसे पहले न्यूट्रल और चार्ज, सर सारे ही चार्ज हैं, पहले रूल से नहीं आएगा। अगला नियम पाई बॉन्ड, पहले वाले में 1 पाई, दूसरे वाले में 2 पाई, तीसरे वाले में 2 पाई, फोर्थ वाले में 2 पाई। ठीक है, अब बचे ये। इसके बाद नेगेटिव चार्ज कहीं दिख रहा है क्या? नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज कहीं दिख रहा है क्या? देखो डी वाला तो यूं ही मना कर दो। क्यों सर? डबल बॉन्ड भी लगा रहे हो कार्बन पे के 4 बॉन्ड और प्लस चार्ज भी लगा रहे हो। देखो 1 2 3 4 बॉन्ड और प्लस चार्ज, कार्बन तो 4 बॉन्ड में न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, तो डी हटा दो। अब बचा बी और सी। ध्यान से देखिएगा, नेगेटिव चार्ज से नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव चार्ज देखो नाइट्रोजन पर है, यहां ऑक्सीजन पर है। नाइट्रोजन जिंदाबाद, पॉजिटिव चार्ज के रेस्पेक्ट में बता रहा हूं, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अरे आपसे बोला गया था ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी वैलिड लुईस स्ट्रक्चर। वैलिड, अब देखो ये कार्बन 4 बॉन्ड बना प्लस 4, वैलिड स्ट्रक्चर थोड़ी है ये, कुछ भी बना रहे हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट बोलो। इन चारों को गौर से देखो, है ना, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव चार्ज है ना। चलिए, सबसे पहले न्यूट्रल और चार्ज से हो जाएगा क्या? न्यूट्रल और चार्ज से हो जाएगा क्या? नहीं होगा सर, सारे ही चार्ज स्पीसी हैं। पाई बॉन्ड पे चल लो, पाई बॉन्ड पे चल लो, पाई बॉन्ड पे चल लो। सर 2 पाई, सर 1 पाई, सर 1 पाई, सर 2 पाई। अब इन दोनों में 2-2 पाई है, तो यहां एन पर नेगेटिव, यहां सी पर नेगेटिव। एन जीतेगा ना, तो 1 ज्यादा होगा ना 3 से, 1 ज्यादा होगा 3 से, ये आ गया देखो। और ये 1-1 पाई वाले हैं, यहां एन पर नेगेटिव, यहां सी पर नेगेटिव। एन नेगेटिव जीतेगा ना सी नेगेटिव से, सिंपल। समझे खेल? अरे समझ में आया कि नहीं? बहुत आसान है। देखने में बहुत डरावने होते हैं सवाल, अगर आपको सही सीक्वेंस नहीं पता ना, नहीं कर पाओगे। अच्छे अच्छे बच्चे सवाल नहीं कर पाते ये वाले, आप तो यूं ही कर ले रहे हो। थैंक यू सो मच, मुझे बोल दो। अरे बहुत आसानी से कर लिया आपने सवाल, देखने में डर लगता है लोगों की। चलिए आइए नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल? सबसे पहले न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल चार्ज नहीं लग पा रहा, सब में चार्ज है। ठीक है, अगला पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, 1 पाई, 0 पाई, 1 पाई, 2 पाई। आंसर आ गया मेरे भाई। अरे समझ गए कि नहीं? समझ गए कि नहीं? अगला सवाल आपके सामने आपकी जिंदगी में आ रहा है, संभाल लीजिएगा, संभाल लीजिएगा। क्या कहना है रेजोनेंस स्ट्रक्चर का? अच्छा एक तो ये बता दो जरा, ये तो बहुत आसान है। द मोस्ट अनलाइक रिप्रेजेंटेशन, मतलब जो बना ही नहीं सकते हो भाई साहब, मोस्ट अनलाइक रिप्रेजेंटेशन, जो बना ही नहीं सकते हो। अगर आप नजर डालोगे ना, अगर आप नजर डालोगे ना, तो आपको चमकता हुआ दिखेगा सी वाला। ये क्या है? OMG, 5 बॉन्ड पीएच के। पागल हो क्या? दिमाग खराब है क्या? 5 बॉन्ड क्यों बनाओगे? ठीक है, क्या आप ये बात समझ गए? चलिए अगला, क्या कहना है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, विच रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोस्ट स्टेबल? बताओ। पहले वाले में बताना है इन दोनों में कौन स्टेबल, इन दोनों में कौन स्टेबल, इन दोनों में कौन स्टेबल, बताओ। एक एक करके बताते जाइए, आंखों से देख के आंसर निकाल लेंगे आप, आंखों से देख के, आंखों से देखकर आंसर निकाल लेंगे। आइए जरा इन दोनों में चेक करें। न्यूट्रल चार्ज, सर दोनों ही चार्ज हैं सर। पाई बॉन्ड में चलेंगे सर, 2 पाई, और यहां भी 2 पाई। पाई बॉन्ड से भी आंसर ना आ रहा है, यहां कार्बन पे नेगेटिव, यहां नाइट्रोजन पे नेगेटिव, आंसर जे आ रहा है। जे देखो, आंसर जे आ रहा है, दिख रहा है? अरे एन नेगेटिव ज्यादा स्टेबल ना सी नेगेटिव से। अगला
सर न्यूट्रल चार्ज, सर यहां भी चार्ज है, यहां भी चार्ज है, न्यूट्रल चार्ज से नहीं आएंगे सर, यहां 2 पाई आएंगे, यहां भी सर 2 पाई आएंगे, ठीक है 2 पाई 2 पाई। अब देखेंगे सी पर नेगेटिव, ऊपर नेगेटिव, ओ बोलेंगे हम ज्यादा स्टेबल होंगे, तो ये आंसर आ जाएंगे। अगला सर न्यूट्रल चार्ज नहीं आ पाएगा सर, 0 पाई 1 पाई, ये आ गया देखिए, ठीक है समझ गए, समझ गए, समझे कि नहीं? ये अगला बताइए, 1 2 1 2 1 2 बोलिए। 1 2 3 4 गेट ऑन द डेंस पोल। चलिए पहला दूसरा तीसरा थर्ड वाला अभी आप छोड़ सकते हो, थर्ड वाले में थोड़ा एरोमेटिसिटी का कॉन्सेप्ट लगता है ना, एरोमेटिसिटी अभी आपने पढ़ी नहीं, आप पी क्यू और एस कर लें, पी क्यू और एस कर लें थर्ड वाला, अगर आपको पता है कि ये एरोमेटिक है तो आप कर लोगे, लेकिन अगर नहीं पता तो जब एरोमेटिसिटी पढ़ोगे तब। चलिए पहला वाला क्या कहता है, क्या कहता है, क्या कहता है, न्यूट्रल चार्ज सर चार्ज है सर, यहां 2 पाई, यहां भी 2 पाई, यहां O नेगेटिव, यहां N नेगेटिव, ये आएगा आंसर, ठीक है। दूसरा देखिए जरा, न्यूट्रल चार्ज दोनों ही चार्ज, यहां 1 और 1 2 पाई, यहां 2 पाई, यहां O प्लस, यहां N प्लस, N पे प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। तीसरे वाला अभी आपको पता नहीं है, अगर पता है तो अच्छी बात है, ये एरोमेटिक रिंग कहलाती है, तो ये ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक रिंग है ना, एरोमेटिसिटी होती है, अभी आप चाहें तो छोड़ दें। अगला सर न्यूट्रल चार्ज दोनों चार्ज, ठीक है, पाई बॉन्ड 2 पाई 3 पाई, आंसर आई, देखिए ठीक आ है, देखो ना 2 पाई वहां 3 पाई हो गया, क्यों हो गया ना, क्यों हो गया ना, इतना आसान था यार। अगला सवाल देखिए, अब आप दुनिया का कोई भी सवाल कर लीजिए, दुनिया का कोई भी सवाल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड बन जाएगा, तथास्तु। आइडेंटिफाई लेस स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म इन दी, बताइए। पहला सवाल आप ध्यान से देखें, इसको देखे थोड़ा मुस्कुराए और आंसर आ जाए, वाह वाह वाह। सर चार्ज है दोनों में, दोनों में चार्ज है, दोनों में चार्ज है, दोनों में चार्ज है, आइए 1 पाई 0 पाई, आंसर आ गया मेरे भाई। आइए जरा, दोनों ही चार्ज हैं, न्यूट्रल है नहीं, दोनों चार्ज हैं, 1 पाई ओ नेगेटिव सी नेगेटिव ओ नेगेटिव, जीत गया, आंसर आ गया, देखिए, अरे ओ नेगेटिव जीत गया ना, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। अगला देखें, न्यूट्रल चार्ज सर दोनों ही चार्ज हैं, पाई पाई 2 पाई, पाई पाई 2 पाई, ओ नेगेटिव एन नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव, स्टेबल ओ नेगेटिव, जीत गया। अगला न्यूट्रल चार्ज हो गया, देखिए न्यूट्रल चार्ज हो गया, वाह 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 वाह। कह रहे सर लेस स्टेबल पूछा, रहे तो लिख लो ना लेस स्टेबल, मैं तो तुमको कंपैरिजन करा रहा हूं, देखिए अबे पगले हो गया, पगले हो गया पगले हो गया, पगले हो गया। बताओ जरा क्या क्या कहना चाहते हो तुम, मुझसे क्या कहना चाहते हो बताओ, आज मैं आपसे बात कर ही लेता हूं, क्या कहना चाहते हो बताओ, बोलो बोलो। लेस स्टेबल पूछा तो मैं क्या करूं बताओ, लेस स्टेबल का क्या भुर्जी बना के खा जाऊं, जैसे पनीर भुर्जी बनती है, क्या करूं बताओ। अब मैं तुम्हें ऑर्डर लिख रहा हूं, अब भाई ऑर्डर है ना, इसमें चेक कर लो कौन सा जाता है यार, मैं तुम्हें ऑर्डर लिख रहा हूं, तुम देख लो कौन सा लेस कौन सा मोर है। बताइए मतलब, बताइए मतलब मैं क्या बोलूं आपको। चलिए अगला बताइए, ये ओ नेगेटिव ये सी नेगेटिव, बाकी सारी कहानी सेम लग रही है, यहां देखिए जरा, न्यूट्रल चार्ज ये हो गया,
यहां बताइए जरा, न्यूट्रल चार्ज ये हो गया। अब आप लिख लो कौन सा वन कौन सा टू लेस स्टेबल। कह रहा सर पीछे वाला देख लो, उसमें पूछा था क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। हाँ तो सही है, ये भी सही था मेरा, ये भी सही था मेरा, ये भी सही किया मैंने तो ऑर्डर बता दी। तुम्हारे अंदर दिमाग कब आएगा भाई, कब मैं आपको ये मानूंगा कि तुम्हारे अंदर दिमाग आ चुका है, कब तुम मुझे एहसास कराओगे, कब मेरे कलेजे को ठंडक मिलेगी। लिख लो ना अब कौन सा है लेस स्टेबल यार। इसमें हो जाएगा वन, इसका हो जाएगा टू, ये भी लिख दूं मतलब टू। मुझे ना पेपर देने ले चलना तुम अपने, ठीक है, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ पेपर देने। चलिए बहुत बढ़िया। अगला, द करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सबसे पहले न्यूट्रल चार्ज, क्या कहते हो, क्या कहते हो, बोलो बोलो। न्यूट्रल चार्ज वन आ गया सबसे ज्यादा, इसके बाद एक पाई, एक पाई, दो पाई, चार आएगा। अब इसके बाद सी नेगेटिव, ओ नेगेटिव, ओ नेगेटिव जीत गया भाई। एक चार तीन दो, ढोलकपुर भाई, ढोलकपुर। सही है, डी आएगा डी। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह वाह। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल देन सेकंड। बताइए, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल है सेकंड से। आइए, न्यूट्रल चार्ज, दोनों चार्ज एक पाई, ओ नेगेटिव सी नेगेटिव, ये आएगा आंसर। न्यूट्रल चार्ज दोनों चार्ज जीरो पाई, एक पाई, ये जीत गया। न्यूट्रल चार्ज ये जीत गया। और पूछ रहे थे फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, सी आएगा। ठीक, अगला। न्यूट्रल चार्ज दोनों चार्ज एक पाई सी प्लस ओ प्लस, कौन जीत गया, सी प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, क्या आपके दिमाग में कुछ बात कुड़बुड़ कुड़बुड़ की, कुड़बुड़ कुड़बुड़ की। फार्मिक एसिड कह रहे हैं भाई साहब, आइए आइए। न्यूट्रल चार्ज बताइए। अब ये तो सब आंखों से देख के कर लोगे यार, अब तो तुम आंखों से देख खुद भी करोगे, साथ में पड़ोसियों को भी करवाओगे। और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी करते हैं। पहला सबसे ज्यादा, इसके बाद अयो एक पाई, जीरो पाई, जीरो पाई, वन के बाद टू आएगा मेरे भाई, यहां ओ नेगेटिव, यहां सी नेगेटिव, तीन आएगा और फिर चार आएगा। वाह वाह वाह, वन टू थ्री फोर, ए वन टू थ्री फोर, समझे। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग, लीस्ट मतलब लीस्ट स्टेबल, लीस्ट कॉन्ट्रीब्यूटिंग लीस्ट स्टेबल। और ध्यान से देखें, यहां न्यूट्रल है, ये सबसे ज्यादा हो जाएगा इन सभी में। यहां एक पाई, यहां जीरो पाई, यहां जीरो पाई। ठीक, अब जीरो जीरो पाई में देखें, ओ नेगेटिव और सी नेगेटिव, सी नेगेटिव सबसे कम स्टेबल यानी कि कम कॉन्ट्रीब्यूटिंग, डी आएगा। ठीक है, ठीक है। अगला सवाल, अमंग द फॉलोइंग द लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर बताना, लीस्ट स्टेबल। तो आपको एक रूल लास्ट वाला था ना, लास्ट वाला रूल याद करो। लीस्ट स्टेबल है तो लास्ट वाले रूल को देखोगे आप, ए आ जाएगा। क्यों, आखिरी तक पहुंचोगे दोनों पॉजिटिव एडजेसेंट पोजीशन पर, सबसे कम तो वही होता है। देखिए ये वाला भी सेम उसी टाइप का ही है कुछ, देखिए जरा, देख लीजिए सार। लीस्ट स्टेबल चाहिए आपको, बताएं जरा। न्यूट्रल चार्ज देखें जरा, न्यूट्रल चार्ज सारे ही चार्ज हैं। यहां दो पाई है, यहां दो पाई है, यहां एक पाई है, यहां एक पाई है। ठीक है, अब आप देखें जरा, अब आप देखें जरा, ये लाइक चार्जेस एडजेसेंट में देखो, लोन पेयर और पॉजिटिव, लाइक चार्ज नहीं,
पॉजिटिव और नेगेटिव पास पास ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा तो ये कम स्टेबल हो जाएगा डी वाला, है ना। देखो जरा, ये ज्यादा स्टेबल है ना, लोन पेयर और प्लस पास पास है ज्यादा स्टेबल, तो ये दूर दूर है भाई, ये लोन पेयर है प्लस है, दूर दूर तो कम स्टेबल। ये रूल नंबर 4 वाला आपका लग जाएगा यहां। चलिए अगला बताइए, न्यूट्रल चार्ज। सर 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 न्यूट्रल वाला 1 आ गया, अब चार्ज वाले में देखो 0 पाई, 1 पाई, 0 पाई, तो 2 आ जाएगा। अब O नेगेटिव C नेगेटिव, O नेगेटिव जीत गया, 3 आ जाएगा, उसके बाद 4, 1 2 3 4 आ गया, तो A। ठीक है, अगला, विच आर द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉन्ट्रीब्यूट द मोस्ट, मतलब मोस्ट स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। न्यूट्रल चार्ज सारे ही चार्ज है सर, 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, OMG 3 पाई, डी जीत गया, 3 पाई। ठीक है, 3 पाई, 3 पाई। चलिए हो गए अब तो सारी एक मेरे ख्याल से। जी और कर लो, जी और कर लो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल कौन सा है, चेक कर लीजिए जरा। न्यूट्रल चार्ज सबसे ज्यादा तो सी हो जाएगा, न्यूट्रल चार्ज में न्यूट्रल वाला। अब देखें जरा, यहां 2 पाई, यहां 1 पाई, यहां 2 पाई, हो गया काम, बी वाला सबसे पीछे आ जाएगा। अगर तुम्हें इन दोनों में कंपेयर कराना है तो प्लस माइनस पास पास, ये प्लस माइनस दूर दूर, तो सी के बाद डी, डी के बाद ए के बाद बी, है ना, बी आ जाएगा, 1 पाई है। ठीक है, चलिए तो फिर अब जाते जाते एक सवाल और कर लेते हैं, आप भी क्या याद रखेंगे, जाते जाते एक और करवाया है। न्यूट्रल चार्ज सारे चार्ज पाई बॉन्ड 1 2 3 4, 4 पाई 1 2 3 4, 4 पाई 1 2 3 4, 4 पाई, पाई बॉन्ड से नहीं होगा। यहां देखें O नेगेटिव, यहां C नेगेटिव, यहां N नेगेटिव आ चुका है आंसर, O नेगेटिव स्टेबल, फिर N नेगेटिव, फिर C नेगेटिव, PRQ, PRQ आंसर इज डी। क्यों आया क्या, ठीक है, समझे। बाकी आपको ये होमवर्क ऐड कर रहा हूं, और कल अपन क्या करेंगे, कल हम ना होमवर्क डिस्कस करेंगे, लेक्चर 1 2 3 जो भी है ना, शायद 1 में था कि नहीं था, 2 में 3 में जो भी है, कल अपन सबसे पहले होमवर्क डिस्कस कर लेंगे, मुझे आप याद दिलाना, फिर उसके बाद हम आगे की कहानी रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, आप समझ चुके हैं सारा खेल, होमवर्क और कर लेना। अच्छा लगा आप यहां आए, आते रहा करिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, बहुत ही धन्यवाद। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी वाले सवाल आपके गलत नहीं हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग टाइप के सवाल हमने कर लिए हैं। ठीक है, चला जाए सर। चलिए तो मिलते हैं अब अपन कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए ओके बाय। रिवीजन करके जरूर आना रेजोनेंस का, ठीक है।